गाइस, कैसे आप सब। मैं क्षमा सिंह। इस टाइम मैं आप लोग को बार डायग्राम पढ़ाया। बार डायग्राम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने कल आपको पहले वीडियो में मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बताया था, तो उसमें कैसे उसके शॉर्ट ट्रिक मैंने भी आपको बताया था। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपका है ये भी इम्पोर्टेंट है, बुक में आया हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आप देखिए, चित्र में एक बहुदंडीय आलेख दिया गया है जो किसी कॉलेज की 4 विधियों में विद्यार्थियों की संख्या में वर्ष 2001, 2002 से 2003, 2004 तक परिवर्तन दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो आपका बार डायग्राम है, तो मैंने इसमें आपको बताया था परसेंटेज, एवरेज और आपका रेशियो और रेंज। ये चीज़ अगर आपको आता है तभी आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये बच्चों की संख्या दी गई, ये स्टूडेंट की संख्या दी गई है जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो आपके हैं ईयर्स हैं, और ये ईयर्स में ये जो आपके हैं संख्या डिपार्टमेंट जो आपका होता है, तो ये देखिए साइंस डिपार्टमेंट है और कला, वाणिज्य, विधि, ये 4 आपके पास डिपार्टमेंट है जो संख्या जिसे हिंदी में कहते हैं। यहाँ देखिए, ये जो आपका ये 950 है, जो ये कला है, यानी जो ये स्केल दिखाया गया है ये कला के लिए है, कला संकाय है। और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये विज्ञान संकाय है। ये वाला आपका क्या है, विज्ञान संकाय। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है विविध है, और डॉट डॉट लाइन वाला क्या है आपका, वाणिज्य है। तो ये 4 संख्याएं हैं। तो ये 3 ईयर्स के बाद, मतलब कि 2001 से लेकर 2004 तक अलग अलग ईयर्स में आपकी संख्या की संख्या को दिखाइए। मतलब इस ईयर्स में बच्चे इतने थे, इस ईयर्स में संख्या में बच्चे इतने थे, इस ईयर्स में इस संख्या में बच्चे इतने थे, कहाँ घट रहे हैं कहाँ बढ़ रहे हैं, मतलब ये दिखाया गया है। तो किसी चीज़ का ब्यौरा तब होता है जब उसकी पूरी वैल्यू हमारे पास होती है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन, आप तो बार डायग्राम तो आप समझिए किस इस पे दिया गया है। तो मतलब एक बच्चों पे दिया गया है, उनके एडमिशन पे, मतलब इस साल इतने एडमिशन हुए, फिर इस साल इतने हुए, इसमें कम कितनी बढ़ोतरी हो रही, कितनी बढ़ोतरी कम हो रहे हैं, न्यूनतम अधिकतम की बात की जा रही है बच्चों में, और इधर सारे यहाँ बच्चे हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ देखिए चित्र में एक बहुदंडी आलेख, ये इसे बहुदंडी आलेख बोलते हैं, दिया गया है जो कॉलेज की 4 विधियों में, मतलब 4 संख्याओं में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2001 से 2004 तक परिवर्तन दर्शाता है। मतलब कुछ इसमें परिवर्तन है, कुछ इसमें जरूरी नहीं जो मतलब जैसे अगर 2001 में जो बच्चे हों वही उतना 2002 में भी आ जाए ना, कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं। तो बस वही चीज बताया जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन है किस संख्या में ये जो भी है विद्यार्थियों, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है, किस संख्या में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। किस संकाय में, संकाय की अगर बात करें, डिपार्टमेंट, मतलब ऐसे कौन सी डिपार्टमेंट है जिसमें बच्चों की लगातार संख्या क्या है, मतलब कि 2001 में इतना थी तो 2002 में इतना हो गए, 2002 में इतना, मतलब घटती चली गई। ठीक है, तो 2001 2002 में अगर हम कला संख्या की बात करें तो 950 था, कितना था, 950। और यहीं पे इनकी बात करें, क्या विज्ञान संख्या की बात करें 600। और यहाँ पे अगर हम इनका डॉट वाणिज्य की बात करें तो यहाँ 300। और यहाँ पे अगर हम विधि की बात करें तो 225। तो आप सिर्फ एक एक संख्या को देखते चलिए। आप कला संख्या को देखिए, 950 था किस 2001 2002 में। 2002 2003 में अगर बात करें तो इसकी संख्या कितनी आ गई, 800। मतलब कि 2000 में से यहाँ देखिए 2001 2002 में इसकी संख्या 950 अधिकतम थी, लेकिन 2002 2003 में संख्या घटी है, कितना आ गया, 800 आ गया। अब 2003 और 2004 में अगर बात करें कला संख्या की तो 700 आ गया। मतलब कि इसकी संख्या लगातार क्या हो रही, घटती जा रही है, हर वर्ष में क्या हो रही, घटती जा रही। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें संख्या लगातार गिरावट हो रही, किस संख्या की गिरावट हो रही है, आप यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। कोई बात क्लियर है बिल्कुल। कला संख्या की जो है लगातार क्या हो रही है, गिरावट हो रही है बच्चों में। ठीक है ना, तो और भी आप देखेंगे। लेकिन देखिए अगर हम एक भी कोई भी संख्या, विज्ञानिक संख्या उठा लेते हैं, देखिए यहाँ पे 600 है, तो अगर 2002 2003 में विज्ञान संख्या की बात करें 700 हो जा रही, 2003 2004 में अगर बात करें विज्ञान संख्या की तो 700 हो जा रही, मतलब 900 हो जा रही। मतलब संख्या बढ़ रही, घट नहीं रही है। तो अगर हर संख्या को आप देखेंगे घट बढ़ रही है, लेकिन अगर कला संख्या की बात करें तो ये लगातार गिरावट में आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आप देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका, 2002-2003 में कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये जो आपको शॉर्ट फॉर्म दिया विद्यार्थी, मैंने आपको पहले बताया था। 2002-2003 में कुल विद्यार्थियों की संख्या, सिर्फ पहले हम 2002-2003 की बात करेंगे। तो 2002-2003 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या, मतलब चारों संख्याएं की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम 2002 से 2003 में कुल विद्यार्थियों की संख्या की अगर हम बात करें, में कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर हम इनकी बात करें तो टोटल जितनी भी संख्या है, मतलब 4 संख्या की कुल विद्यार्थी संख्या बात करें तो जोड़ लीजिए 800 प्लस यहाँ पे देखिए 700, यहाँ पे देखिए 425 में 425 प्लस 225,
समझ में आ रहा है ना। तो मतलब पूरे विद्यार्थियों की पहले हम संख्या को ऐड कर लेंगे, 2002-2003 में कुल विद्यार्थियों की संख्या पहले इनको हम कर लेंगे, फिर वाणिज्य पढ़ने वालों की संख्या के हमें इनके बीच के कितने गुना है वो निकालना। तो सबसे पहले जो संख्या इनको हम ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको ऐड करके देखते। यहाँ देखिए 800, 700, 425, 225 को जब ऐड किया गया तो कितना इनके टोटल संख्या कितनी आ रही है, 2150। कितनी आ रही है, 2150 इतनी संख्या आ रही है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 2002-2003 में विद्या पूरे संख्या की बात की गई, चारों जो डिपार्टमेंट था, चारों डिपार्टमेंट की बात की गई तो कितना था, 2150 टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ रही है। अब सेकंड अगर बात करें इनके तो किस संख्या की, वाणिज्य संख्या की अगर बात करें, यहाँ पे वाणिज्य संख्या विद्यार्थियों की संख्या 2002-2003 में वाणिज्य संख्या की, वाणिज्य के स्टूडेंट की बात की जाए, सिर्फ वाणिज्य संख्या की बात की जाए, इसमें कितने बच्चे थे। वाणिज्य संख्या आपका कहाँ पे है, ये डॉट डॉट जो लाइन दिखाई गई कितनी है, 425। संख्या बच्चों की संख्या कितनी है, 425। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे आपको मिला है टोटल जो बच्चे थे 2125, और वाणिज्य संख्या की बात कीजिए 425। अब इनके कितने गुने थे ये नहीं पता था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे माना कुल संख्या, कुल संख्या को पता है यहाँ पे कितना आया है ना, माना कुल संख्या, माना कुल संख्या। लेकिन आपको यहाँ पे कुल संख्या कितने गुना थी वो नहीं पता था, तो हेंस देयर आप यहाँ पे x y z a to b कुछ भी ले सकते हैं, इनटू कितने गुणे थी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वाणिज्यिक संख्या की गुणे पे आप लिख सकते हैं वाणिज्य यहाँ पे वाणिज्य संख्या विद्यार्थियों, वाणिज्य विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए माना कुल संख्या आपको कितना मिला, 2150। कितना मिला हुआ है, 2150 किसके, x के गुणे। वाणिज्य में बच्चों की संख्या कितनी है, 425 है। कितनी है, 425। आप x को राइट साइड में रहने दीजिए या फिर आप राइट साइड में रहने दीजिए, और 425 को आप लेफ्ट में लाएंगे तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर गुणे में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे इम्प्लाइज दैट करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 2150 अपॉन 425। ठीक है, अब आप इन्हीं को डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं कितने गुना आती है, बस आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए इनके जो डिवाइड किए गए 425, 2150 में 425 का जो डिवाइड किया गया तो 5.05 में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए पहले ध्यान से, गुने की बात किया गया है तो सबसे पहले जो आपका जो आंसर आ रहा है 5.05 कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे देखिए हमने 2 जीरो लगातार लिया है। 2 जीरो मैंने लगातार मतलब कि मैंने अगर एक बार करती तो 425 से कम हो रहा था, मुझे एक जीरो की आवश्यकता होती है। पॉइंट के बाद मैंने एक जीरो पहले यहाँ पे बढ़ाया, उसके बाद मैंने सेकंड जीरो लिया तो 2500 बना। ठीक है, उसके बाद मैंने 5 बार ले गया तो यहाँ पे 2125 आया, तो फिर अगेन वही आने वाला है, आगे वही दोबारा बार बार रिवाइज होगा। तो यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं, समथिंग कुछ पॉइंट करके और आगे डिजिट में आ गया तो हमें 2 ही डिजिट तक लेना है, तो हमें सिर्फ कितने गुने हैं यही देखना है। तो आप देखिए यहाँ पे हम इसको रब कर दे रहे हैं डिवाइड को, जो भी मैंने आपको करके दिखाया, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यहाँ पे आप देखिए 5.05 इसका क्या आ रहा है आंसर, तो मतलब अब कितने गुना है इस चीज को आपको बताना है, कितने गुना है। तो 2002-2003 में विद्यार्थियों की कुल संख्या वाणिज्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के कितने गुने हैं, आप यहाँ पे सिर्फ इतने को आप लेंगे। कितने गुने हैं यहाँ पे देख सकते हैं, कितने गुने हैं, 5 गुने। कितने गुने हैं, 5 गुने। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। कितने गुने हैं, 5 गुने, सीधे आप कर सकते हैं। ठीक है, 5 गुने हैं, तो ठीक है ये आपका आंसर हुआ, 5 गुने हैं। तो यहाँ पे 0.0 मतलब कंफ्यूजन मत रहिएगा, सिर्फ पहले पॉइंट के पहले जो हमारी डिजिट आई हुई है उससे कितने गुना आप कर दीजिएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। यहाँ देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2003-2004 में विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, ये विद्यार्थियों हैं, कंफ्यूजन में अगर हम इसको पूरा लिखते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2001-2002 में पढ़ने वाले कितने प्रतिशत अधिक है, विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे कितने प्रतिशत अधिक है पढ़ने वाले, किससे, विज्ञान से। 2003-2004 की बात करें सबसे पहले,
2002 2003। अब विज्ञान संख्या की बात की जा रही है, तो विज्ञान संख्या को आपको दिखाया गया है, इस वाले लाइन में करके दिखाया जा रहा है। तो विज्ञान 2002 आप यहाँ पे लिख लीजिए। पहले सबसे पहले आप यहाँ पे अगर जिसके डिफरेंस से पूछ रहा है तो पहले एक को लिख लीजिए। 2001 2002, 2001 और 2002 की बात करें, विज्ञान संख्या में बच्चों की संख्या की बात करें, 2001 और 2002 में बच्चों की अगर संख्या की हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए विज्ञान 2002 2001 2002 में विज्ञान, यहाँ पे लिख लीजिए आप विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। यहाँ पे विज्ञान संख्या की अगर बात कर रहे हैं तो 600 है। कितनी है? 600 है। यहीं पे अगर आप हम 2003 और 2004 में विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या की अगर बात करें कितनी है, विज्ञान संख्या के बच्चों की संख्या कितनी है? 900 है। कितनी है? 900। ठीक है। अब इन दोनों के बीच पर सबसे पहले जब इन परसेंटेज पूछ रहा है तो मतलब दो लोगों के बीच का बोला, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस यानी अंतर कितने के बच्चों का पड़ रहा है। अंतर आप अगर देखें यहाँ पे, मतलब कि आप यहाँ क्लियर करें, यहाँ पे 900 दोनों बच्चों का डिफरेंस अगर पूछ रहा है दोनों ईयर्स में इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है। 900 यहाँ कितना आएगा? 300। कितना डिफरेंस आ रहा है? 300, मतलब 300 का डिफरेंस आ रहा है। 2003 और 2004 के मुकाबले में 2002 का इतना 300 बच्चे क्या हुए हैं? कम हुए हैं। किसमें? 2001 से 2003 में जो बच्चे क्या परसेंटेज क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉरी अधिक हो रहा है। 300 बच्चे क्या हुए? बढ़े हुए हैं। किसमें? 2003 और 2004 में। किसके मुकाबले? 2001 और 2002 के। ठीक है। विज्ञान संख्या में इतने बढ़े हुए हैं। कितने? 300 बच्चे बढ़े हुए हैं। अब इनका परसेंटेज आप यहाँ निकाल लीजिए। यहाँ पे अब बच्चे बढ़े कितने हैं? 300। कितने बच्चे बढ़े हुए हैं? 300। किस ईयर्स के मुकाबले बढ़े थे? 2001 और 2002 के मुकाबले में बढ़े थे। तो उस टाइम बच्चे कितने थे? 600 थे। कितने थे? 600 थे। परसेंटेज निकालना है यानी 100 से क्या करा देंगे हम? गुणा करा देंगे। यहाँ से 2 0 0 यहाँ से आप क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो आपका यहाँ पे आएगा 3 का ले जाएंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 होगा, नीचे 5 6 आपका बच रहा है। 6 1 जा 6 6 5 जा 30। तो आपका कितना परसेंट आ रहा है? 50%। कितना परसेंट आ गया आपका? 50% आपका आ गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन सही है। तो देखिए इस टाइप से आप जितने भी क्वेश्चन है आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। कई इसमें से आप कई क्वेश्चन आप जो है आप अपने आप से भी बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए इसका अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर अगर सॉल्व टाइम मिलता है सॉल्व करके आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कला संकाय में विद्यार्थियों की संख्या किस वर्ष न्यूनतम थी। मतलब कि आपका आर्ट डिपार्टमेंट से पूछा जा रहा है कि कौन से ईयर्स में सबसे बच्चों की संख्या जो है उस ईयर्स में क्या हुआ? सबसे कम था। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट किस ईयर्स में था ऐसा? 2001 2002 में अगर हम कला संकाय की बात करें, आपका कला संकाय देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है इससे स्केल से, जो ये एकदम सिंपल में है सीधे में। तो ये देखिए यहाँ पे 2001 2000 में बात करें तो ये 950 से अधिक तो इसी में था। ठीक है। 2001 2002 में। 2002 और 2003 में अगर हम इस संख्या की बात करें तो 800 है। ठीक है। और 2003 और 2004 में अगर हम बात करें कला संकाय की कितनी है? 700। तो आप देख सकते हैं सब अधिक गिरावट किस वर्ष हुई है? 2003 और 2004 में हुई है। तो कौन सा ईयर आपका सही होगा? 2003 और 2004। आपका ये कौन सा ईयर सही होगा? ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से आप 5-6 क्वेश्चन अपने आप से भी बना सकते हैं, और बना के जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको बुकलेट मिला यही क्वेश्चन दोबारा आपको पेपर में मिले, दूसरा भी क्वेश्चन बना के घुमा के दिया जा सकता है। तो आप इस टाइप से अपने आप से भी 3-4 क्वेश्चन बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका जो है बार डायग्राम बहुत ईजी होता है, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये आपका जो चल रहा है डाटा इंटरप्रिटेशन का चौथा पार्ट चल रहा है। आपको 3 पार्ट मैंने पढ़ा दिया। अगर उन तीनों पार्ट में कोई आपको दिक्कत आती है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो इसका मैं वीडियो दोबारा से अपलोड कर दूंगी दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसका आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।